नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना से मृत्यु दर कम हो रही है, साथ ही सुविधाएं बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही है। कहा लगातार सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है और सरकार हर मोर्चे पर सजग बनी हुई है। मॉनिटरिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है, टेस्टिंग रेट लगातार बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। कोविड डेडिकेटेड जब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9313 कोविड केयर सेंटर्स और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए। और सारे देश के अंदर हम चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयूज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की ज़रूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। और उसके कारण हम सबने मिलकर कोविड के ऊपर एक बड़ी सफलता अपनी लड़ाई के अंदर प्राप्त की। 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली और आज आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया। और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों से भी मुख्यमंत्री ने पलायन न करने की अपील की है। सुनिए। हम एक विषय अपने श्रमिक भाइयों से निवेदन करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारा कोई आर्थिक चक्र ये बंद हो। हमने बहुत से सुझाव आते रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चलना चाहिए। हमने तय किया है कि नहीं, हमारी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी, सब सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति आने पर फिर से ये जो चक्र उगता है, उद्योग बंद होते हैं। हमारे श्रमिक भाई खास करके जो हर महीने ताज़ा कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी लेते हैं, अगर काम छूटता है तो एक नया एक दौर एक शुरू हो जाता है उनकी कठिनाई का।
हम चाहेंगे कि ये सारा सिस्टम बना रहे ताकि हमारे ऐसे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए। अस्पतालों की आवश्यकता, वहाँ बेड्स की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, इसको पूरा हम ध्यान रखे हुए इसको हम ठीक कर रहे हैं। आज की जहाँ तक स्थिति है, आज हमारे अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है, अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है। टेस्टिंग भी हमारे यहाँ लगभग 40,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हो, ऐसी हमने व्यवस्था की है। तो इस टेस्टिंग के लिए भी 500 रुपए का रेट ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है। अगर घर से सैंपल लेकर के आते हैं तो 600 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे। प्रतिदिन ये हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था और आगे बढ़े। हम अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि 40,000 से 70,000 तक हम इसको लेकर के जाएं। अभी तक कुल 33 लाख लोगों को ये मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, तो वैक्सीनेशन 70,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीका लग चुका है। 1800 केंद्र वैक्सीनेशन के ये हमने स्थापित किए हैं। अभी 20 अप्रैल यानी आज से अगले 4-5 दिन तक एक मेगा जो अभियान है, महाअभियान है, वो इस वैक्सीनेशन के जो टीके हैं उनका लगाया जाएगा। हमने 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया था। इस बार गेहूं, सरसों, चना, इसकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जो रबी की फसल है उसमें जौ भी हमने जोड़ा है। यद्यपि चना, सरसों और जौ ये एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, हमारी मंडियां करने के बाद भी हमको उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। जहां तक गेहूं का विषय है, गेहूं भी इस समय तक हमारा 60 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं की आवक हो चुकी है और जिसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद कर ली है और मैं समझता हूं 25 लाख के लगभग इसका उठान भी हो चुका है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ये नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर कुछ दिनों में आवक थोड़ा ज्यादा हुई थी, ग्लटिंग हुई थी। हमने 2 दिन के लिए निवेदन किया था कि थोड़ा रोक करके अगर लाएंगे तो फिर मंडियों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज की स्थिति में मंडियों की स्थिति एकदम सही है, कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। मंडी में जब गेहूं आता है तो गेहूं आने के बाद उसकी जो व्यवस्था है, वहां आवक के बाद उसकी सफाई होती है, सफाई में तुलाई, तुलाई के बाद भराई, भराई के बाद जे फॉर्म कटता, आई फॉर्म कटता, उसका उठान होता है, गेट पास कटता है। गेट पास कटते ही उसका जो टाइम है वो हम शुरू कर देते हैं कि गेट पास के दिन के छोड़कर अगले 3 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसको देरी माना जाता है, और देरी अगर होती है तो उसकी जो पेमेंट आती है साथ में उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। ऐसी हमने व्यवस्था का प्रबंध किया है। अभी तक किसानों को सीधी पेमेंट इस बार चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो 2300 और 36 करोड़ रुपए की पेमेंट ये सब किसान को सीधी जा चुकी है, उनके खातों में चली गई है। और आज ही हमने हिसाब लगवाया कि इसमें से देरी कितनी हुई है। केवल 1 किसान ऐसा है जिसकी 10 दिन की देरी हुई, 3 किसान ऐसे हैं जिसकी 9 दिन की देरी हुई है, और बड़ी मात्रा में जो किसान ऐसे हैं जिनका 1 दिन की देरी हुई है। तो इस प्रकार से इस देरी के कारण से होने वाला जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 10,769 लोगों को ये जो ब्याज है ये भेजा जा चुका है। 7,80,000 रुपए ये पेमेंट ब्याज के खाते में ही उनको भेजी गई है, और ये पहली बार होगा कि उनको सीधा ब्याज जो है वो किसानों को ये मिलेगा। हमने इस बार मंडियों की व्यवस्था भी पर्याप्त। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, साथ ही उनको वैक्सीन का टीका भी लगवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में रह रहे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है, और राज्य में कई जगहों पर किसान धरने पर बैठे हैं, इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सुनिए। जो भी व्यक्ति है उस सब की चिंता करना मेरी ड्यूटी है, और उसी प्रकार से ये बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनके लिए भी हमने कल फैसला किया है कि हम सबको वैक्सीनेशन भी करेंगे
और उनके कोरोना के टेस्ट भी करेंगे। कल हमारी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला किया गया। तो आज मैंने उपायुक्त को, सोनीपत को और झज्जर से भी बात की है कि वो इनके नेताओं से बात करके और ये शुरू करवाएं। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें टीका लगाने के लिए भी और RT-PCR टेस्ट करने के लिए भी तैयार है। कोरोना महामारी में बीजेपी ने मेडिकल हेल्पलाइन खोलने का फैसला लिया है। 14 घंटे के लिए हर रोज हर जिले में हेल्पलाइन खोली जाएगी। कल से शुरू होने वाले इस अभियान में हर जिले का अपना अलग हेल्पलाइन नंबर होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि जिससे भी बेड या दवाई की कमी हो उस तक मदद पहुंचाई जाएगी। यह हेल्पलाइन का नाम आपूर्ति हेल्पलाइन रखा गया है। सुनिए। कल तक हम 22 के 22 जिलों में एक मेडिकल हेल्पलाइन शुरू करेंगे 14 घंटे के लिए, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। जिन लोगों को कोई बेड मिलने में, दवाई मिलने में, किसी अन्य प्रकार के सहायता मिलने में, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, तो उसकी मदद करने के लिए ये सेवा की हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जाएगी। किसी व्यक्ति को, सारे परिवार के लोग बीमार हो गए हैं, दवाई चाहिए, ऑक्सीमीटर जैसी चीजें चाहिए, सब्जी, फल, दूध पहुंचाने के लिए व्यक्ति चाहिए, दूसरी हेल्पलाइन होगी। और इसके लिए 90 हर विधानसभा में एक सर्विस टीम तैनात की जाएगी, जो एक गाड़ी के साथ, जिसमें 6 लोग अलग अलग समय पर ड्यूटी देंगे, 2 लोग एक समय पर रहेंगे। 300 सेंटर्स पर अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है। ऐसे सब प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, उसके साथ अन्य मोर्चे और पार्टी के कार्यकर्ता, ये जितने दिन तक प्रोक्योरमेंट चलेगी वो भी। हरियाणा विशेष में होंगे कुछ और खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसे रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि बीजेपी की नीतियों की वजह से देश का यह हाल है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों को, इनका जो कुप्रबंधन, खासतौर से जो महामारी और संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला, और आर्थिक स्थिति जिस तरीके से जर्जर हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो संक्रमण की बात हो। आज क्या कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण आज भारत में हो रहा है? मृत्यु की दर देखी जाए और वैक्सीनेशन की, आज प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है ये बताने को कि कितनी प्रतिशत आपकी आबादी को वैक्सीनेट किया गया है, टीकाकरण हुआ है। मात्र 5% भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो सारे देश के सामने। मुद्दे बहुत से हैं, चाहे हम कृषि के मुद्दे लें, 3 काले कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है। उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। उसके साथ साथ जो एक भयंकर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, एक पिछले साल हमने देखा और इस बार और भी ज्यादा भयंकर उसका रूप हम देख रहे हैं। पिछली बार
कोविड से उत्पन्न स्थिति से बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। थोड़े दिन कुछ महीनों में स्थिति ठीक होने की ओर बढ़ने की बात थी, लोग वापस आए, लेकिन अब फिर यहाँ पर उद्योगों पर जिस तरह से असर पड़ रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के पास इस बार भी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान ना हमारे नागरिकों के लिए, कोरोना से जूझने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कोरोना की वैक्सीनेशन। आजकल जवान मौत भी हो रही हैं, संक्रमित हो रहे हैं कम उम्र के लोग, लेकिन ये सरकार के पास कोई ऐसी ठोस प्लान नहीं है। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।